अब देखो यार, अगर तुम लोग मीरो के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के मीरो के कॉन्ट्रैक्ट बाई आउट करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पॉसिबल पार्टनरशिप को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। सरिया के एईडब्ल्यू को लीव करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रूमर आ चुकी है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम को लेकर एईडब्ल्यू के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं और एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज के टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू एक दूसरे के राइवल ब्रांड है और आज के टाइम पर जितना यहाँ पर इन दोनों कंपनी के रेसलर्स के बीच में हीट नहीं गए, उससे ज्यादा हीट यहाँ पर इन दोनों कंपनी के फैन बेस के बीच में है। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के फैंस के द्वारा हमेशा ही एक दूसरे से कंपैरिजन की जाती है। वेल गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू की हीटेड राइवलरी के बाद अब इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान जब एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम को प्रमोट कर रहे थे तो गाइस एक बार फिर से टोनी खान से यह पूछा जाता है कि क्या यहाँ पर टोनी खान की एईडब्ल्यू कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ फ्यूचर में पार्टनरशिप करेगी। और क्योंकि टोनी खान ने खुद ये काफी बार कहा है कि वो यहाँ पर हर कंपनी के साथ काम करने के लिए ओपन है, तो क्या यहाँ पर फ्यूचर में टोनी खान डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे। तो गाइस टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि टोनी खान को यहाँ पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। और टोनी खान का ये कहना है कि उनका करंट फोकस डब्ल्यूडब्ल्यूई ना होकर बल्कि एईडब्ल्यू कंपनी गए। बट जहां तक बात रही इन दोनों कंपनी के पार्टनरशिप की, तो रेसलिंग बिजनेस के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है और टोनी खान फिलहाल यही बोल सकते गए कि हो सकता है आज से करीबन 100 सालों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू कंपनी एक दूसरे से पार्टनरशिप करे। और बेसिकली टोनी का ये कहना है कि कम से कम 100 सालों तक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली यहाँ पर पार्टनरशिप नहीं करने वाली है। वेल गाइस यहाँ पर 100 साल बाद मुझे नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू में से कोई भी कंपनी रहने वाली है और अगर यहाँ पर दोनों में से कोई कंपनी रहती भी गए तो प्रो रेसलिंग बिजनेस यहाँ पर उतना पॉपुलर नहीं होगा कि इन दोनों कंपनी के पार्टनरशिप से किसी को भी फर्क पड़ेगा। और 100 साल बाद यहाँ पर क्या होगा ये देखने के लिए ना तो मैं जिंदा रहूंगा और ना ही इस वीडियो को देखने वाला कोई भी जिंदा रहेगा। तो गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू की पार्टनरशिप को शायद हम तो कभी भी देख नहीं पाएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार मीरो के एईडब्ल्यू को लीव करने को लेकर इंटरनेट पर काफी बड़ी रूमर चल रही है। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते फाइटफुल ने इस चीज को लेकर रिपोर्ट किया कि एईडब्ल्यू के अंदर मीरो के लंबे टाइम तक टीवी से गायब रहने के बाद मीरो यहाँ पर अब एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करना चाहते गए और मीरो ने एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट से उनका रिलीज मांगा है। और गाइस यही फाइटफुल की रिपोर्ट सामने आने के बाद डेफिनेटली यहाँ पर इंटरनेट पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि पॉसिबली मीरो एईडब्ल्यू कंपनी से उनका रिलीज लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जाना चाहते गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को करंटली ट्रिपल एच के द्वारा बुक किया जा रहा है और हमेशा से ही ट्रिपल एच रूसेफ के काफी बड़े फैन थे और इसीलिए पॉसिबली ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद रूसेफ यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जाना चाहते गए। वेल गाइस अब यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी मीरो को रिलीज कर देती गए तब तो मीरो पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जा सकते गए। बट अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी मीरो को रिलीज नहीं करती गए तो कम से कम आने वाले 2 सालों तक मीरो चाह कर भी एईडब्ल्यू को लीव नहीं कर सकते गए, क्योंकि मीरो का जो एईडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर 2026 अक्टूबर के अंदर ओवर होगा। और गाइस यहाँ पर 2022 के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने मीरो के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया था और उस समय क्योंकि मीरो ने खुद यहाँ पर एईडब्ल्यू से कहा था कि वो उनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करवाना चाहते गए, तो गाइस इसीलिए उस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंड होने के बाद करंटली यहाँ पर मीरो एईडब्ल्यू के जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है वो यहाँ पर अक्टूबर 2026 के अंदर ओवर होगा, जिसका मतलब यह है कि मीरो को कम से कम आने वाले 2 सालों तक एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर काम करना होगा। और अगर यहाँ पर टोनी खान मीरो को रिलीज नहीं करते गए तो कम से कम 2 सालों तक तो मीरो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जा नहीं सकते गए। वेल गाइस फाइटफुल के इस रिपोर्ट के बाद एक रेसलिंग फैन ने सोशल मीडिया पर फाइटफुल से ये पूछा कि क्या यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मीरो के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट कर सकती गए। और जिस तरीके से टोनी खान ने एनजेपीडब्ल्यू के अंदर विल ऑस्प्रे के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करके पहले ही विल ऑस्प्रे को साइन कर लिया, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एईडब्ल्यू के अंदर मीरो के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करके एईडब्ल्यू से डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर लाएगी। तो गाइस यहाँ पर फाइटफुल ये भी कंफर्म करती गए कि करंटली यहाँ पर इस चीज के 99% चांसेस है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट नहीं कर सकती गए। और अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसा करना भी चाहेगी तो इस चीज के बहुत ही कम चांसेस है कि एईडब्ल्यू कंपनी उनके कंपनी के किसी रेसलर के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करने देगी। और इसीलिए फिलहाल यहाँ पर अगर मीरो को
AEW को लीव करना है तो ये यहाँ पर पूरी तरह से AEW के मैनेजमेंट के ऊपर है। गाइस यहाँ पर अब ये टोनी खान को डिसाइड करना है कि वो मीरो को 2 साल और कंपनी पर रखना चाहते गए या वो उन्हें फायर करना चाहते गए। वेल आपको क्या लगता है, टोनी खान को मीरो को फायर करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस मीरो वो इकलौते रेसलर नहीं गए जिसके AEW के लीव करने को लेकर रूमर चल रही गए। गाइस यहाँ पर AEW के वुमेन डिवीजन की आर्गुएबली वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार सरिया AKA पेज के भी AEW के लीव करने को लेकर इंटरनेट से काफी बड़ी रूमर आ रही गए। गाइस यहाँ पर आप लोग को ये बढ़िया से याद होगा कि आज से करीबन 2 साल पहले AEW कंपनी ने जब यहाँ पर 2022 में उनका ग्रैंड स्लैम किया था तो AEW के उस ग्रैंड स्लैम के ऊपर ऑथर एस स्टेडियम के अंदर सरिया ने उनका डेब्यू किया था। और AEW के अंदर 2 साल पहले सरिया के ग्रैंड स्लैम पर डेब्यू करने के बाद अब AEW के इस साल के ग्रैंड स्लैम के ऊपर सरिया यहाँ पर जेमी हेटर को फेस करने वाले गए। और ऑल इन पर जेमी हेटर के रिटर्न होने के बाद फाइनली ये दोनों यहाँ पर अब से मात्र 5 दिनों के अंदर हमें यहाँ पर AEW के ग्रैंड स्लैम पर ऑथर एस स्टेडियम में आमने सामने देखने को मिलेंगी। बट अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि पॉसिबली AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर सरिया का ये जो मैच होने वाला है ये AEW के अंदर सरिया का आखिरी मैच हो सकता है। क्योंकि 2 साल पहले जब सरिया ने सेम इवेंट पर उनका डेब्यू किया था तो उस समय सरिया ने AEW के अंदर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और AEW के अंदर सरिया का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये यहाँ पर पॉसिबली आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ओवर होने वाला है। और पॉसिबली सितंबर महीने के एंडिंग के ऊपर सरिया का AEW का करंट कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा। और अगर यहाँ पर सरिया AEW से रिसाइन करने का डिसीजन नहीं लेती गए तो गाइस पॉसिबली 25 सितंबर के ऊपर सरिया AEW कंपनी पर उनका आखिरी मैच रेसल करेंगी। और जिस इवेंट के ऊपर 2 साल पहले सरिया ने उनका डेब्यू किया था उसी इवेंट पर सरिया AEW पर उनके आखिरी मैच को रेसल करने के बाद वो AEW कंपनी को लीव कर सकती गए। वेल गाइस अब तक यहाँ पर ये कंफर्म नहीं हुआ है कि AEW कंपनी के अंदर सरिया को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया है या नहीं। वेल गाइस डेफिनेटली यहाँ पर WWE कंपनी सरिया को कंपनी पर वापस लेना चाहेगी और इस चीज की 100% चांसेस है कि ऑलरेडी WWE की तरफ से किसी न किसी ने सरिया को कॉन्टैक्ट भी किया होगा। वेल आपको क्या लगता है, सरिया को AEW को लीव करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। वेल मैं पर्सनली डेफिनेटली नहीं चाहता हूँ कि सरिया AEW कंपनी को लीव करे। बट अगर यहाँ पर सरिया AEW को लीव करने का डिसीजन लेती गए तो ये यहाँ पर पूरी तरह से जस्टिफाइड होगा। क्योंकि पिछले 1 साल से AEW के अंदर टोनी खान की कंपनी ने सरिया को काफी बेकार बुकिंग दी गई और इसीलिए उनका कंपनी को लीव करना पूरी तरह से बनता है। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के ग्रैंड स्लैम की तो गाइस यहीं अब AEW के ग्रैंड स्लैम के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। गाइस यहां पर करंटली ऑथर एस स्टेडियम में ग्रैंड स्लैम की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन यहां पर 6922 के बराबर रखी गए। जहां पर 6922 टिकट में से AEW कंपनी ने करीबन 5600 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर AEW को करीबन 1300 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए जो कि मेरे हिसाब से AEW करने वाले गए। बट अगर यहां पर AEW कंपनी करीबन 7000 टिकट सोल्ड आउट भी कर देती गए तब भी मेरे ओपिनियन में ये शो बहुत ही बड़ा फ्लॉप माना जाएगा। क्योंकि ऑथर एस स्टेडियम की कैपेसिटी करीबन 20000 के बराबर है और इस एरिना के अंदर मात्र यहां पर 7000 लोगों का आना डेफिनेटली यहां पर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में डियोना पुराजो के फ्यूचर की। गाइस यहां पर अगर आप लोगों ने आज AEW का रैम्पेज शो देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा आज डियोना पुराजो के प्रोमो सेगमेंट के ऊपर हमें यहां पर ताया वेलकरी देखने को मिली थी। और अब यहां पर PW इनसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि AEW के अंदर डियोना पुराजो को कंपनी के द्वारा पुश मिलने वाला है और AEW कंपनी डियोना पुराजो को लेकर एक वुमन हील फैक्शन बनाने वाली है जिस फैक्शन के अंदर AEW की काफी सारी बड़ी वुमन रेसलर शामिल होंगी। और AEW के बैक स्टेज के ऊपर इंटरनली AEW के अंदर डियोना पुराजो के न्यू फैक्शन को लेकर AEW प्लानिंग कर रही है। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि आज यहाँ पर रैम्पेज शो के ऊपर ताया वेलकरी के इनडायरेक्टली डियोना पुराजो के फैक्शन को ज्वाइन करने के बाद AEW की वुमेन डिवीजन की और कौन कौन सी रेसलर होती गए जो यहाँ पर डियोना पुराजो के वर्चुओसा फैक्शन को ज्वाइन करती गए और AEW के अंदर डियोना पुराजो के इस फैक्शन का फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के कल होने वाले कोलिजन शो की। वेल बात करें अगर यहाँ पर AEW के कोलिजन शो की तो गाइस मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर AEW का कोलिजन शो AEW कंपनी मास म्यूचुअल अरीना में करेगी जहाँ पर कोलिजन की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन यहाँ पर 2783 के बराबर रखी गए। और गाइस लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW कंपनी ने करीबन 2300 टिकट सोल्ड आउट किए थे। बट गाइस क्योंकि करंटली मैप के ऊपर AEW के लेटेस्ट टिकट नंबर काउंट नहीं हो रहे गए तो इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि करंटली आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर कितने टिकट
सोल्ड आउट हुए हैं। वेल अब ये तो कोलिजन के कल ओवर होने के बाद पता चलेगा कि कोलिजन की फाइनल टिकट सेल कितनी होती गए। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो गाइज AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW कंपनी ने इस हफ्ते 4 बड़े मैचेज अनाउंस किए हैं, जहां पर AEW ने कंफर्म किया है कि डार्बी एलन कोलिजन शो के ऊपर इविल उनो को फेस करेंगे। AEW की वुमेन चैंपियन मरिया में कोलिजन शो के ऊपर लेडी फ्रॉस्ट को फेस करेंगे। AEW के टैग डिवीजन की तरफ से 10 मैन टैग मैच होगा, जहां FTR, आउटरनर और डेव पसली हमें यहां पर ग्रिजलेड यंग वेट्स, रूस, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और बीस्ट मोर्टेज को फेस करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं ROH के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हमें यहां पर बंक हाउस ब्रॉल मैच देखने को मिलेगा, जहां डस्टिन रोड, सैमी गुवारा उनका टाइटल द किंगडम के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वेल करंटली कोलिजन शो के ऊपर AEW ने यही 4 मैचेज अनाउंस किए हैं। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि कल AEW कोलिजन शो के ऊपर कोई और बड़ा रेसलर अपीयर होता है या नहीं, या फिर AEW के पिछले 2 हफ्तों के गार्बेज कोलिजन की तरह इस हफ्ते का कोलिजन शो भी बिल्कुल ही गार्बेज होता है। वेल अब ये तो कोलिजन को देखकर ही पता चलेगा कि कोलिजन शो एग्जैक्टली कैसा होता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।